दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी आपकी बहू को ठीक से घर गृहस्थी चलानी आती ही नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मम्मी जी, आप रोहन को समझा दीजिए। वीनू ने सिनसिनाते हुए राजेश्वरी से कहा। क्यों, क्या हुआ बेटा? राजेश्वरी ने अपनी लाडली बहू से दुलारते हुए पूछा। मम्मी जी, अभी महीना पूरा होने में 4-5 दिन बाकी है और खींचतान कर खर्चा चलाना पड़ रहा है। आपके बेटे की फिजूल खर्ची से तो मैं बहुत परेशान हो गई हूँ और फिर बाद में मुझको ही ताना मारते हैं कि मैं घर खर्च सही तरीके से नहीं चला पाती। वीनू आखिरी बात कहते कहते थोड़ी रुआसी सी भी हो गई। तुम परेशान मत हो, मैं आज ही किशन को समझाती हूँ। राजेश्वरी को बहू का परेशान होना अच्छा नहीं लग रहा था। आप ही बताइए मम्मी जी, क्या एक के बचत करने से काम चलेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब पति पत्नी दोनों ही बचत करेंगे तभी गृहस्थी की गाड़ी पटरी पर चल सकती है, वरना तो हमेशा ही इस तरह की परेशानियां पीछा करती रहेगी। तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो। आज शाम को जब किशन घर आ जाए तब मैं उससे बात करती हूँ। राजेश्वरी ने वीनू को समझाते हुए, दरअसल अभी कोई 11 महीने पहले ही किशन और वीनू की शादी हुई और किशन उसको अपने साथ नौकरी करने वाली जगह पर लेकर चला गया। वैसे तो किशन बहुत अच्छा था, वीनू का बहुत ख्याल भी रखता, लेकिन जब वीनू हर खर्चा बहुत सोच समझ कर करती, वही किशन का हाथ खर्चे में बहुत ज्यादा खुला हुआ था। अगर धोखे से भी कोई उसके घर मेहमान आ गया तो वह नाश्ते की लाइन लगा देता। वीनू कहती भी कि जब मैं घर पर ही तरह तरह के नाश्ते बना लेती हूँ तो पैसा बाहर के नाश्ते में फालतू क्यों खर्च करना। लेकिन किशन एक कान से सुनता दूसरे से निकाल देता। अगर ऑफिस के किसी मेंबर के साथ घरेलू सामान की शॉपिंग करने चला गया तो घर के लिए भी बहुत ज्यादा खाने पीने का फालतू का सामान उठा लाता। फिर वीनू वह सामान बड़ी मुश्किल से खर्च कर पाती। यही हाल घरेलू उपकरण का भी था। जब नई नई गृहस्थी बसी थी तो घर की जरूरत का भी सामान चाहिए होता था। जहाँ वीनू चीप एंड बेस्ट पर ध्यान देती, वहीं किशन कीमत देखकर चीज खरीदता, क्योंकि उसका मानना था कि महंगी चीज ज्यादा अच्छी होती है, खामियाजा भुगतना पड़ता। वीनू को सब्जी फल तो घर से कभी भी खत्म ही नहीं होते, बल्कि खराब हो जाने के बाद फेंके जाते। वीनू समझाती भी कि जब घर में हम दो ही प्राणी हैं तो इतना ज्यादा क्यों लाते हो। तब भी किशन यही जवाब देता कि अरे यार, हमसे कम सामान नहीं खरीदा जाता, और बाद में किशन ठीकरा फोड़ देता वीनू के सिर की उसको ठीक तरह से गृहस्थी चलाना नहीं आता। मेरी मम्मी देखो कितने अच्छे से गृहस्थी चलाती हैं, कभी पापा से उनकी घर खर्च को लेकर सीख नहीं हुई। और इस बार वीनू ने राजेश्वरी से बात करने की ठान ली। और शाम को जब किशन ऑफिस से वापस आ गया तो आखिरकार वीनू ने राजेश्वरी को फोन मिला ही दिया। थोड़ी देर की औपचारिक बातचीत के बाद राजेश्वरी ने वीनू से पूछ लिया कि तुम्हारी घर गृहस्थी का खर्चा ठीक ठाक चल रहा है, कोई चीज की कमी तो नहीं? अरे मम्मी, इसको तो घर गृहस्थी चलाना आता ही नहीं। हर बार महीने के अंत में पैसों की मारामारी हो जाती है। वीनू
से पहले ही किशन बोल पड़ा और राजेश्वरी यही चाहती थी कि वीनू से प्रश्न करेंगे तो किशन उसके ताना मारेगा ही और उसका तीर बिल्कुल निशाने पर बैठा। मम्मी जी, आपने लाडले से पूछिए, घर का बजट मेरी वजह से बिगड़ता है कि आपके लाडले की वजह से। फिर एक एक करके वीनू ने सारी बातें राजेश्वरी को दोबारा से किशन के सामने ही बताई। ये क्या सुन रही हूँ मैं किशन? बेटा, गृहस्थ जीवन चलाना आसान नहीं होता। उसके लिए एक एक पैसा सोच समझ कर खर्च करना पड़ता है, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। सोचो, अगर तुम्हारे पापा भी इसी तरह से उलझुल जुलूल खर्च करते होते तो क्या मैं तुम तीनों भाई बहन को इतनी अच्छी शिक्षा दिलवा पाती? क्या तुम लोगों को कायदे का रहन सहन दे पाती और उसके साथ साथ परिवार और समाज का व्यवहार, आना जाना, सब कुछ? बेटा, अभी तो तुम दोनों अकेले हो, कल को जब अच्छे हो जाएंगे तो खर्चे और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर अभी से हाथ रोक कर खर्च करने की आदत नहीं डालोगे तो भविष्य में बहुत दिक्कत हो जाएगी। हम लोगों के पास भी जब देखो तब बिना पूछे जहाँ से फालतू का सामान भेज देते हो, इसीलिए आज से मुझसे वादा करो कि खर्च तो करोगे, लेकिन सोच विचार कर, वरना मुझको नहीं। हाँ, वीनू को समस्या जरूर हो जाएगी। राजेश्वरी ने बहुत समझदारी से समझाया। सॉरी मम्मी, अब मैं उलूल जुलूल ना खर्च करके, वरना बहुत सोच समझ कर खर्च करूँगा। ये मेरा आपसे वादा है। किशन को भी शायद अपनी गलती महसूस हो रही थी। खैर, वीनू इस प्रकरण अगले महीने आने तक उन दोनों ने काफी रुपये बचा लिए थे। ये लो किशन, हमारे पिछले महीने की सेविंग्स और इन रुपयों को गुल्लक में डाल दो। ये रुपये हमारे भविष्य में किसी काम में आएंगे। वीनू मुस्कुराते हुए बोली, क्योंकि किशन ने जो वादा राजेश्वरी से किया था वो कर दिखाया।